बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कैरेमल पुडिंग। इसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने हार्निक का कैरेमल पुडिंग लिया है। इसमें पुडिंग मिक्स और कैरेमल दोनों आता है। पहले हमें बोल्स को धो लेना है, उसके बाद हम इसे सुखा लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे मिस ना करें। इसके अंदर हमें कैरेमल डाल देना है। 1 टीएसपी कैरेमल हर बोल में डाल देना है। हमें इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेना है। पहले हम ये बोल्स प्रिपेयर करेंगे, इसके बाद हम पुडिंग बनाएंगे। आपको इसका ध्यान रखना है। आधा लीटर दूध लिया है मैंने। इसमें ये पुडिंग मिक्स डाल देंगे। मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहते थे स्किप कर सकते हैं। पुडिंग मिक्स में शुगर इंक्लूड रहता है, तो इसके लिए आपको इसमें शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। दूध में उबाल आने तक हमें इसे हाई फ्लेम पे पका लेना है। दूध में उबाल आने के बाद में गैस को बंद कर देंगे और इमीडिएटली हमें ये पुडिंग मिल्क को बोल्स में डाल देना है। ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है, इसके लिए आपको फास्ट काम करना पड़ेगा। पूरे बोल्स में हमने ये मिल्क पुडिंग डाल दिया है। हम इसे ठंडा होने देंगे। इसके बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, इसे फ्रिज में रखेंगे 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के बाद में इसके एजेस को हमने इस तरह से लूज़ कर लेना है। इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। कैरेमल पुडिंग बनके तैयार है। इसी तरह से हम पूरे पुडिंग को डीमोल्ड कर लेंगे। पुडिंग को अब चिल कर अब हम बनाएंगे जेली कस्टर्ड। इसके लिए मैंने रास्पबेरी जेली पाउडर लिया है। सॉस पैन में हमने 500 ml पानी लेना है। जब पानी में उबाल आ जाएगा तब हम इसमें जेली क्रिस्टल डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। क्रिस्टल की डिज़ोल्व होने तक हमें इसे पकाना है। ये मैंने 2 बोल्स लिया है। जिस बोल में हमें जेली सेट करना है, इसे हम थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन में रखेंगे। जेली का मिक्सचर जो बना के रखा था, हम ये बोल्स में डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से सेट होने देंगे। इसके बाद में हम इसके ऊपर कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए आधा लीटर दूध लिया है मैंने सॉस पैन में। 4 टेबलस्पून हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे। वैनिला कस्टर्ड पाउडर लिया है मैंने। दूध या पानी डालना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। ये पेस्ट को हम दूध में डालेंगे और कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए इसे पकाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना आ जाए। कस्टर्ड के थिक होने तक हमें इसे पकाना है। कस्टर्ड के थिक होने के बाद में ही हमें शक्कर डालना है। 5 टेबलस्पून मैंने इसमें शक्कर डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और शक्कर की डिज़ोल्व होने तक हम इसे पकाएंगे। गैस बंद करके हमें कस्टर्ड को फ्रिज में रखना है 3 घंटे के लिए। गरम कस्टर्ड जेली के ऊपर नहीं डालना है, वरना जेली मेल्ट हो जाएगी, तो आपको इसका ध्यान रखना है। चिल्ड कस्टर्ड डाल देंगे जेली के ऊपर। कस्टर्ड थिक होना चाहिए, आपको उसका ध्यान रखना है। इसके ऊपर मैंने चेरी से डेकोरेट कर लिया है। जेली कस्टर्ड बनके तैयार है। ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 4 टेबलस्पून मैंने शक्कर लिया है। 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे। लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है जब तक शक्कर कैरेमलाइज ना हो जाए। कंटिन्यूसली हमें चम्मच चलाते हुए इसे पकाना है लो फ्लेम पर।
इस तरह से शक्कर कैरेमलाइज होना स्टार्ट हो गई है। कंटिन्यूसली हमें चम्मच चलाते रहना है। कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए हमें इसे पकाना है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है और कैरेमल बनके तैयार है। जिस मोल्ड में हमें इसे सेट करना है इसमें हम कैरेमल डाल देंगे। अच्छी तरह से हमें इसे इवनली स्प्रेड कर लेना है। और हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे फ्रिज में। 6 ब्रेड स्लाइसेस लिया है मैंने, इसके एजेस हम निकाल देंगे। ब्रेड को हमने 1.5 कप दूध में 10 मिनट के लिए सोक करना है। ब्रेड इस तरह से सोक हो गई है और सॉफ्ट हो गई है। तीन अंडे लिया है मैंने। ब्लेंडर जार में 1/4 कप शक्कर डालना है। 3 अंडे डालेंगे। हाफ टीस्पून वैनिला पाउडर डालना है। इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। सोक किया हुआ ब्रेड ब्लेंडर जार में डाल देंगे। फिर से ब्लेंड करेंगे। येलो फूड कलर डालना है और फिर से इसे ब्लेंड कर लेंगे। कैरेमल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसमें पुडिंग का मिक्सचर डाल देंगे। मोल्ड को हमें फॉइल पेपर से कवर करना है। बड़े से पतीले में हमें स्टैंड रखना है और पानी डालकर हम इसे गर्म करेंगे। मोल्ड को हम पतीले में रख देंगे। कवर करके मीडियम फ्लेम पे हमें इसे आधे घंटे के लिए पकाना है। आधे घंटे के बाद में हम इसे चेक कर लेंगे। पुडिंग बनके तैयार है। 2 घंटे के लिए हमें इसे फ्रिज में रखना है। इसके बाद ही आप इसे डीमोल्ड करेंगे। इसके एजेस को हमें लूज़ कर लेना है। इसे डीमोल्ड कर लेंगे। कैरेमल ब्रेड पुडिंग बनके तैयार है। आप इसे चिल करके सर्व कीजिए। चलिए इसे कट करके चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट ब्रेड पुडिंग बनके तैयार है। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। चाइना ग्रास बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध लेना है। आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं शक्कर को। 1 पिंच वैनिला पाउडर डालेंगे या रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे। शक्कर की डिज़ोल्व होने तक हमें इसे हाई फ्लेम पे पकाना है। शक्कर की डिज़ोल्व होने के बाद में गैस बंद कर देना है और दूध को हम 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये मैंने चाइना ग्रास लिया है। ये 10 ग्राम चाइना ग्रास है। इसे हम 2 कप पानी में सोक करेंगे। चाइना ग्रास के पानी को हमने 3 बार चेंज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसे मिस ना करें वरना दूध फट सकता है। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सोक किया हुआ चाइना ग्रास हम सॉसपैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है जब तक चाइना ग्रास
डिज़ोल्व ना हो जाए। देखिए चाइना ग्रास डिज़ोल्व हो चुका है। चाहे तो इसमें कोई भी कलर भी डाल सकते हैं। दूध मीडियम हॉट होना चाहिए, दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, आपको उसका ध्यान रखना है। चाइना ग्रास के मिक्सचर को हमें छान लेना है, उसे दूध में डाल देंगे। मैंने डायरेक्ट दूध में छान के डाल दिया है। 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चाइना ग्रास के मिक्सचर को हमें सेटिंग डिश में डाल देना है। आप बोल्स में भी इसे सेट कर सकते हैं या ट्रे में भी सेट कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए हम इसे सेट होने देंगे। इसके बाद में हमें गार्निशिंग करना है। मैंने पिस्ते और बादाम के साथ में इसे गार्निश कर लिया है। अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। 3 घंटे के बाद में चाइना ग्रास अच्छी तरह से सेट हो चुका है। चलिए इसे कट कर लेते हैं। देखिए कितने क्लीन पीसेस निकले हैं चाइना ग्रास के। आप इसे बनाकर सर्व कीजिए, इफ्तार में बनाइए। चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं। अरेबियन पुडिंग बनाने के लिए हमें चाहिए, ये मैंने वाइट ब्रेड स्लाइसेस लिया है। इसके एजेस को हमें कट करके निकाल देना है। आधा लीटर दूध लिया है मैंने सॉस पैन में। ये मैंने पुडिंग मिक्स लिया है, वनीला पुडिंग मिक्स लिया है। हम इसका कैरेमल यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ पुडिंग मिक्स यूज़ करेंगे। पुडिंग मिक्स को हमने दूध में डाल देना है। येलो फूड कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहते इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। पुडिंग मिक्स में ऑलरेडी शक्कर डाला हुआ है, इसलिए हम इसके अंदर शक्कर नहीं डालेंगे। हाई फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। दूध में उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। दूध में उबाल आ गया है, गैस बंद कर देंगे। ये मैंने प्लास्टिक का डिस्पोजेबल बॉक्स लिया है। अरेबियन पुडिंग के लिए हमने ये बॉक्स को यूज़ करना है। ब्रेड के स्लाइसेस को हमने बॉक्स में रख देना है। पुडिंग मिल्क को हमें 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए देना है। इसके बाद में हम इसे ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर डाल देंगे। ब्रेड स्लाइसेस को हमें सोक करना है। दूसरा लेयर लगाएंगे हम ब्रेड स्लाइस का। दोनों बॉक्सेस में मैंने ब्रेड स्लाइसेस को रख लिया है। फिर से हम पुडिंग मिल्क डालेंगे। और अच्छी तरह से हमें से ब्रेड को सोक कर लेना है। पुडिंग सेट होने तक हम इसे फ्रिज में रख देंगे। 1 कप मैंने फ्रेश क्रीम लिया है। इसमें हम हाफ कप कंडेंस मिल्क डालेंगे, या आप शक्कर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। पुडिंग के ऊपर हमने ये क्रीम का लेयर लगाना है। अच्छी तरह से हम इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे। दोनों बॉक्सेस में हमने ये क्रीम का लेयर लगाना है। बादाम और पिस्ते के साथ में इसे गार्निश कर लेंगे। ऐसे चिल करके सर्व करेंगे और अरेबियन पुडिंग बनके तैयार है। चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं। आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।